हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें। आज हम आपको बताएंगे कि तंत्र मंत्र यंत्र के साधना क्षेत्र में धूप का बहुत बड़ा महत्व होता है। धूप जब तक हम नहीं लगाते हैं तब तक हमारा साधना क्षेत्र अधूरा रहता है। धूप का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। कोई भी शब्द का हम जाप करेंगे या यंत्र को सिद्ध करेंगे या तंत्र को सिद्ध करेंगे या टोने टोटके को सिद्ध करेंगे, उसमें धूप का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक धूप का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र टोना टोटका की साधनाएं सफल कदापि नहीं होगी। आज हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से धूप का कौन सा रंग है और किस तरह से इस धूप को पहचाना जाते हैं। इसके बारे में हम आपको आज पूरा धूप का फोटो भी बताएंगे और उसको चित्र भी आपको बताएंगे, और कौन सा धूप कहाँ पर काम करता है और कौन सी साधना में काम करता है। तो वो आप ध्यान से देखिए कि कौन सा धूप कौन सा कलर का है और कौन सा धूप कहाँ पर काम करता है। नोट सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए और इस बात का विशेष तौर पे समझिए कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से लोग हमारे धूप के बारे में भी थोड़ा उल्टा सीधा गलत प्रचार कर रहे हैं, तो नकली धूप से हमेशा बच कर रहे हैं। दूसरी, हमारे
आश्रम पे जो कड़े, कंगन, नागफनी, चौकी जो बनाई जाती हैं, बहुत लोगों ने उनका नकली बनाकर वो भी सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं। तो नकली धूप और नकली कड़े कंगन बेचने वालों से सावधान रहें। हमारे कंगन की पहचान आप खुद कर लोगे जब उसका अनुभव आपको महसूस होगा। तो नकली कंगन बनाने वालों से और नकली धूप देने वालों से हमेशा सावधान रहें। अब चलते हैं धूप के बारे में आपको चर्चा गूगल पे। ये धूप है गूगल धूप, जो ओरिजिनल गूगल धूप होता है। ये हर कहीं मिलता नहीं है, बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ कर इस गूगल धूप को लाना पड़ता है। ये वनस्पति के लगता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ये धूप उसके ही लगता है। छाल के ऊपर जैसे गूंद लगता है, उसी तरह से ये ओरिजिनल गूगल धूप लगता है। इसको बोलते हैं गूगल धूप। क्या यह है लोबान धूप। चित्र अच्छी तरह से देख लीजिए कि आप कहीं भटके नहीं। यह है लोबान धूप, आप देख रहे हो। ये लोबान धूप पत्थर में से बनाया जाता है, जो बहुत इसमें से केमिकल मिला करके इस लोबान धूप को बनाया जाता है, और पत्थर में से ही ये धूप निकलता है, जो चट्टानों की खदानों में से। ये ओरिजिनल लोबान धूप है, देख लीजिए। यह है 36 धूप। इस धूप में 5-7 तरह के धूप मिलाकर इसको 36 धूप बनाया जाता है। 36, अच्छी तरह से चित्र देख लीजिए। यह है 36 धूप, 36 32। यह है 32 धूप, जो तंत्र साधना में बहुत बड़ा इनका महत्व है। 32 धूप, 32 चित्र अच्छी तरह से देख लीजिए। ये आंवले के चूर्ण के समान होता है 32 धूप। यह हिमालय धूप। हिमालय धूप यानी हिमालय धूप अगर कहीं भी हम चुटकी भर भी कर देते हैं तो वहाँ की सारी गलत एनर्जी, सारे भूत प्रेत बाधा, वो सारी हट जाती है। इसको हिमालय धूप बोलते हैं। अच्छी तरह से देखिए, ये दाने की तरह है, हिमालय धूप। हिमालय ये नहीं है, हिमालय लेके आया था ना हिमालय। ललित लाए जो कहाँ है, सारा निकल लिया। ये धूप है हिमालय यति धूप। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ऐसे दानों वाला होता है, बड़े बड़े दानों वाला हिमालय यति धूप इसको बोलते हैं। ये भी बहुत काम करते हैं मात्र तांत्रिक लाइन में। ये गूगल, यह आशापुरी धूप। ये आशापुरी धूप को अच्छी तरह से आप पहचान लीजिए। ये तुअर की दाल की तरह होता है। ये भी तंत्र साधना में बहुत काम करता है, आशापुरी धूप। यह है नरलोंग। नरलोंग भी अपने कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कोई नशा पानी ज़्यादा करता है, दारू पानी पीता है, या फिर और भी कोई काम है अपने, जैसे टीबी की बीमारी हो जाती है, तो ये नरलोंग बहुत काम करते हैं इसमें। और तंत्र साधना में भी इसकी माला बनाकर अगर धारण करते हैं तो उसका सारा विघ्न बीमारी दूर हो जाता है। ये नरलोंग है, नरलोंग। यह है छाल छबीला धूप, जो काल भैरव को महाप्रिय धूप है। काल भैरव के साधक साधिकाएं इस धूप का अवश्य इस्तेमाल करें। जब भी साधना मंत्र जप करते हो काल भैरव का, ये धूप अवश्य इस्तेमाल करें। इसको छाल छबीला का धूप बोलते हैं। अच्छी तरह से देख लीजिए आप, छाल छबीला। यह इंडिया जो हवन संविदा में इनका बहुत बड़ा महत्व है। जो भी कोई हवन करते हैं अपन, चाहे माता जी के शब्द का, काल भैरव के शब्द का, महाकाल के शब्द का, तो ये इंडिया जो हवन में अवश्य मिलाना पड़ता है।
यह है छुआरा। छुआरा तो सभी आप जानते हो, जो खजूर सुखाकर छुआरा बनाए जाते हैं। हवन में भी ये छुआरा मिलाना बहुत अति आवश्यक है। इनको फोड़ने के बाद में अंदर से जो गुठली निकलती है, वो गुठली को अलग फेंकना है। छिलके को कूट पीस के पाउडर करके ये धूप हवन में मिला है। छुआरा ये हिमालय यति डबल, हिमालय धूप, हिमालय यति धूप और हिमालय यति धूप डबल। ये एक कोई भी जैसे शब्द मंत्र अगर जागृत नहीं हो रहा है, तो जब भी आप मंत्र जप करो तो हिमालय यति डबल धूप को थोड़ा सा धूणी कर दीजिए और फिर मंत्र जप कीजिए, आपका पूरा पावर काम करेगा। यह है पीली सरसों। पीली सरसों भी तंत्र लाइन में बहुत काम करती है। ये पीली सरसों खास तौर पर सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण कर्मों में ये पीली सरसों बहुत ज़्यादा काम करती है। इसका विधि विधान तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत काम करती है। यह राई का क्रम हमेशा उच्चाटन क्रिया में, मारण क्रिया में ये राई उसी में काम करती है। इसका इस्तेमाल करना मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये राई ये दोनों कर्मों में बहुत फास्ट तेजी से काम करती है। राई यह है काले तिल। काले तिल भी हवन समिधा में मिलाना बहुत जरूरी होता है। जब तक काले तिल हवन समिधा में नहीं मिलाए जाते हैं, हवन अधूरा रहता है। और सूर्य भगवान को काले तिल जल में मिलाकर जल सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं, तो उनका पूर्ण आशीर्वाद हमारे को मिलता है। इतना चमेली का हवन समिधा दे और कपूर भी दे, सरस्वती छाप, कपूर सरस्वती छाप, सिंदूर भी दे। यह चमेली का इत्र, ये महाकाली और काल भैरव को अति प्रिय इत्र है। इस इत्र को अगर थोड़ा सा हम लगाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और वो अपना आशीर्वाद। ऐसा शीशी आता है, ये शीशी बहुत महंगा होता है। ये एक शीशी आता है 300 रुपये का, केवल चमेली का इत्र है ये। यह खोपरे जो राजस्थान में बहुत मिलते हैं। इन खोपरों को अच्छी तरह से कूट के बांट के फिर इनको हवन समिधा में मिलाया जाता है, ताकि हवन का अत्यधिक उत्कर्षण उसमें पावर मिले। इसको फोड़ के पाउडर करके फिर हवन समिधा में मिलाया जाता है। यह लकड़ी, आम की लकड़ी, जो आम की लकड़ी पर ही हवन किया जाता है। ऐसी लकड़ी बाजार में से भी मिल जाती है, या कहीं आम का पौधा होता है वहाँ भी मिल जाती है। आम की लकड़ी को कूट के धूणे में डाल के हवन किया जाता है। यह तांत्रिक कपूर, इसको सरस्वती छाप नाम से कपूर जाना जाता है। यह बहुत तंत्र क्षेत्र में बहुत इनका महत्व है। अच्छी तरह से देख लीजिए, ये पैकेट है, पैकेट में आपको बता रहा हूँ, और इसका अंदर का जो हिस्सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अंदर ये कपूर कैसे निकलती है। ऐसे निकलती है ये तांत्रिक कपूर, साबुन की भट्टी की तरह है। ये भी हवन समिधा में मिलाना बहुत जरूरी है। खास तौर पर महाकाल के साधक साधिकाएं और काल भैरव महाकाली के साधक साधिकाएं ये तांत्रिक कपूर का इस्तेमाल अवश्य करें, बाकी आपकी पूजा और हवन अधूरा रहता है। पैकेट नहीं है। यह सरस्वती छाप सिंदूर। सरस्वती छाप सिंदूर को जैसे कहीं हनुमान जी के चोड़ा चढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया काम करती है। कहीं भैरू काली महाकाल के सिंदूर का टीका लगाते हैं तो बहुत अच्छा ये अपना को आशीर्वाद मिलता है। सरस्वती छाप सिंदूर तांत्रिक सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। तो ये मेरे प्रिय भक्तों, जो मैंने ये बताया था धूप के बारे में, इन धूप को अच्छी तरह से परख कर ही लेना। और जो भी YouTube चैनल पर, सोशल मीडिया पर अगर ये धूप को बताकर
कोई देते हैं आपको तो सावधान रहें। नकली धूप, नकली कड़े कंगन से हमेशा सावधान रहें। तो ये धूप जो मैंने बताया है, इनको अच्छी तरह से ज्ञान लें और जान लें, क्योंकि एक धूप करने से हमारे को बहुत अच्छा ऊर्जा महसूस होती है। जो हमने आपको बताया था, एक 36 32 हिमालय और हिमालय यति और आशापुरी, 36 32 हिमालय, हिमालय यति, आशापुरी, ये पांचों धूप को मिलाने से एक अघोरी धूप बन जाता है। इस अघोरी धूप को घर में, बिजनेस स्थान पे, देवी देवता बंद गए हो, कहीं भी अगर काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा धूनी डेली कीजिए। आपके घर में पूरा अच्छा महसूस और अच्छा वातावरण होगा और हर काम आपका आगे से आगे चलता रहेगा। धूप की तो बहुत और क्रियाएं हैं, लेकिन सारी तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता हूं, लेकिन धूप अवश्य कीजिए। तो हरिओम आदेश, सभी भगत को बार बताना चाहूँ। हरिओम आदेश आदेश, सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा। एक बार घुमा दे चलो। तो लोग बॉम्बे से आए। कौन लाए हुए? मलाल ते लाए हुए थे। घुमा दो, फटाफट इधर बता दो। अंदर ले जाकर बता, फिर लिया, फिर तो बहुत लंबा हो गया। ठीक है जी, इनको बताया जी। के अंदर